गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल ई ज्ञान नीट में स्वागत है। स्टूडेंट्स जो आज बिल्कुल नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसके पहले जितना भी क्लासेस हुआ है, पार्टिकुलरली अगर जेनेटिक्स की बात करें तो उसमें, क्योंकि कॉन्सेप्ट सभी का एक दूसरे से रिलेटेड होता है, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। तो ऑलरेडी 5 लेक्चर हो चुका है, तो अगर वो नहीं देखे हो तो ज़रूर देख लो, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट रिलेटेड है। ठीक है, आज जो हम लोग देखेंगे वो देखना है कोडोमिनेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चल रहा है हम लोग का। इसमें आज हम लोगों को कोडोमिनेंस देखना है। तो क्या होता है, तो इसके पहले हम लोग देखे थे इसके लास्ट क्लास में, कल के दिन, वहां पर अलग था, है ना। तो आज जो देखना है हम लोग कोडोमिनेंस देखना है। डोमिनेंस इसके पहले हम लोग देख चुके हैं, उससे भी पहले हम लोग देखे हैं हिस्ट्री, जेनेटिक्स का हिस्ट्री, फिर मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट्स देखे जिसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस देखे। उसके बाद मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पे एक लॉ देखे थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें कि एक कैरेक्टर डोमिनेंट होता है दूसरे कैरेक्टर्स के ऊपर और दूसरे कैरेक्टर्स रेसेसिव होता है। उसके बाद हम लोग देखे थे कुछ अलग सिचुएशंस जहां पर कि अलग प्रकार का इंटरेक्शन होता है, इंट्राजेनिक इंटरेक्शन और इंटरजेनिक इंटरेक्शन, या इंटर एलेलिक इंटरेक्शन एंड नॉन एलेलिक इंटरेक्शंस। तो उसी में आज जो हमारी बारी है, कोडोमिनेंस को इन डिटेल देखेंगे और भी इसमें बहुत कुछ आएगा। ओके, श्यामल गोगोई गुड इवनिंग एंड विराज गुड इवनिंग। तो उससे पहले देख लेते हैं, दिस इज त्रिभुवन कुमार भारती, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी जूलॉजी, बीएड, एमएड, बायोलॉजी टीचर इन विवेकानंद विद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट ऑफ असम, नेट 3 times क्वालिफाइड, सेट नॉर्थ ईस्ट क्वालिफाइड, मोर देन 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंसेस, 3 books ऑन एनवायरमेंटल एजुकेशन, 12 रिसर्च पेपर्स इन इंटरनेशनल जर्नल्स। ये है मेरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। अगर इससे भी ज़्यादा जानना है तो गूगल पे लिख डालो त्रिभुवन कुमार भारती, सब कुछ बता देगा गूगल ने। प्रोनीता उपाध्याय, तृष्णा सैकिया गुड इवनिंग। सो लेट अस मूव, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसमें कि हम लोग देख रहे हैं जीन इंटरेक्शन। जीन इंटरेक्शन में हम लोग का क्या है, इंटरजेनिक इंटरेक्शन ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, और इंटरजेनिक इंटरेक्शन, इंट्राजेनिक उसमें जैसे कि मान लो अगर ये क्रोमोजोम है, इसी के अंदर, इसी मतलब एक ही जीन के अंदर इंटरेक्शन हो रहा है, उसे हम लोग इंट्राजेनिक इंटरेक्शन कहेंगे। जैसे मान लो अगर ये है, इसी के अंदर अगर हो रहा है तो इंट्राजेनिक, अगर अलग अलग के बीच में हो रहा है तब इंटरजेनिक इंटरेक्शंस। ठीक है, अब जो इंट्राजेनिक है वो है इंटर एलेलिक इंटरेक्शन, मतलब एक ही जीन है लेकिन उसका 2 अलग अलग अल्टरनेटिव है, जिसको कि अलील कहा जाता है, तो इंटर एलेलिक। और जो इंटरजेनिक है जिसका कि जीन ही अलग है, वहां पर क्या होगा, नॉन एलेलिक इंटरेक्शन। इसमें हम लोग देखे थे फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसमें कि हम लोग प्लांट्स का देखे थे, जिसमें कि रेड फ्लावर प्लांट है और व्हाइट फ्लावर प्लांट है। उसमें हम लोग, क्योंकि जब हम लोग देखे थे मेंडेलियंस लॉ में जो डोमिनेंट होता है वो अपना कैरेक्टर शो करता है, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि पूरी के पूरी ये डोमिनेंस नहीं होता। और जिसमें हम लोग देखे थे रेड एंड व्हाइट को जब सेल्फिंग करवाए थे, क्रॉस करवाए थे, तो पिंक फ्लावर हमें मिला था। और इसी में हम लोग ब्लड ग्रुप भी देखे थे, जिसमें कि हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस का देखे थे ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप। तो जिसमें कि ए बी ब्लड ग्रुप जो शो कर रहा है वहां पर दोनों है प्रेजेंट। ठीक है, ठीक है। तो चलो, सौरभ देवनाथ गुड इवनिंग। मतलब है कि जब भी आप सेंड करोगे तुम्हें जरूर से जरूर उसको कंप्लीट कर देना है। डन। तो हम लोग कोडोमिनेंस में देख रहे हैं। कोडोमिनेंस में क्या है, जहां पर कि साथ साथ डोमिनेट रहता है, उसका एग्जांपल में एक एबीओ ब्लड ग्रुप फिर से आएगा, क्योंकि ब्लड ग्रुप यहां पर कई जगह आना है। उसके बाद है एमएन ब्लड ग्रुप, फिर सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल हीमोग्लोबिन एंड कोट कलरिंग कैटरल। ठीक है, तो जिसमें कि ब्लड ग्रुप ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप लास्ट क्लास में। उसका बाद एमएन ब्लड ग्रुप भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल, और साथ ही साथ इसको और भी ज्यादा डिटेल में हम लोग देखे हुए क्लास 11, जिसमें कि हम लोग ब्लड पढ़ रहे थे, टिश्यूज वगैरह जिसमें पढ़ रहे थे, उस समय हम लोग डिटेल में देखे थे। अगर तुम लोग का छूट गया है, तुम नहीं पढ़े हो, तो हमारा पुराना क्लास देख लेना, उसमें तुम्हें मिल जाएगा। ओके, और साथ ही साथ ये सभी कुछ का तो तुम्हें नोट्स तो मिलेगा ही मिलेगा। लेट अस मूव। तो हम लोग कोडोमिनेंस में क्या होता है, when both alleles of a gene express themselves simultaneously in a heterozygote, अगर कोई हेट्रोजाइगोट कंडीशन है और दोनों अलील एक ही साथ शो करता है, मतलब कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट या डोमिनेंट नहीं है, बल्कि दोनों एक ही साथ शो करता है, तो उसे कोडोमिनेंस कहते हैं। अभी
ठीक है यहां तक। आगे क्या है, मतलब है क्या कि जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप हम लोग देखे थे, अगर ए प्रेजेंट है तो ए होगा, बी प्रेजेंट है तो बी होगा, लेकिन अगर दोनों प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा। फॉर एग्जाम्पल माइन, मेरा ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है। लेट अस मूव। both the alleles which are present together in heterozygous individual but neither show dominant recessive relationship nor show intermediate condition but express their trait independently are known as co-dominant alleles। मतलब वैसा अलीज यहाँ पर, मतलब इस प्रकार का जो अलील होता है कोडोमिनेंस वाला, दोनों प्रेजेंट रहता है, कोई भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, बोले तो डोमिनेंट नहीं होता, और कोई भी रेसेसिव नहीं होता, बल्कि दोनों का दोनों अलील अपने आप को प्रेजेंट करता है, अपने आप अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है। जैसे ए है, ब्लड ग्रुप ए अपना कैरेक्टर शो करता है ए में भी और ए बी में भी। जो बी है, बी भी अपना कैरेक्टर शो करता है, ये किसी के द्वारा दबाया हुआ नहीं है, किसी के द्वारा सताया हुआ नहीं है, किसी के द्वारा छुपाया हुआ नहीं है, सब अपना कैरेक्टर शो करता है। इसीलिए कहते हैं हम साथ साथ हैं, है ना, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब बराबर है। नेचर ने ऐसा ही बनाया है इसको, तभी तो उसको बोल रहे कोडोमिनेंस। और इसका एक दूसरा एग्जांपल है सिकल सेल हीमोग्लोबिन। कोडोमिनेंस का दूसरा ब्लड ग्रुप हम इसलिए लाए हैं कि यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट है सिकल सेल हीमोग्लोबिन, जो कि नॉर्मल ब्लड अगर होता है तो ब्लड कुछ ऐसा होता है, ब्लड का आरबीसी, नॉर्मल ब्लड में आरबीसी ऐसा होता है बायकॉन्केव, ओके। लेकिन सिकल सेल जब होता है तो हसिया के डिजाइन का, तुम लोग देखे होगे जो सब गांव से बिलोंग करते हो, शिष्टका चेत्री गुड इवनिंग, जो गांव से बिलोंग करने वाले हो देखे हो ना, घास काटने वाला जो होता है हसिया, हसिया बोलते हो, और जो बिहार के हो हम तो उसको कचिया बोलते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग नाम है, तो बिहार में इसको कचिया बोला जाता, बिहार में भी सभी जगह नहीं, मेरे एरिया में इसको कचिया बोला जाता था, तुम लोग के तरफ अलग अलग नाम है, ओके। तो लेकिन चीज तो वही है ना, काटने में जो यूज करते हैं, तो ये देख रहे हो शेप उसी के डिजाइन का हो गया है, इसीलिए इसको सिकल सेल कहते हैं, ओके। अब यहां पर सवाल आता है कि अगर ये डिफेक्ट है, सिकल सेल हीमोग्लोबिन अगर ये डिफेक्ट है तो ये आज भी एग्जिस्ट करता है, क्यों? जरूर यहां पर कुछ ना कुछ डिफेक्ट होने के बावजूद भी यहां पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव फैक्टर जरूर होगा, जिसके कारण ये सिकल सेल एनीमिया आज भी होता है, आज भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर लॉ ऑफ फिट एंड अनफिट जो होता है, लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो डार्विन के द्वारा दिया गया, अगर ये फिट नहीं होता, बोला गया था ना उसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, हम लोग जेनेटिक्स जब खत्म होगा उसके बाद हम लोग का अगला चैप्टर इवोल्यूशन ही होने वाला है। तो उसी में देखेंगे डार्विन बहुत जो कंट्रोवर्शियल बुक जो लिखे थे ना, तो उसमें से एक ये भी आएगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो अगर ये फिटेस्ट नहीं था तो सर्वाइव क्यों किया और आज भी एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग आज ही देखने वाले हैं इसका डिटेल कि क्यों ऐसा है। सोनिया सेत्री गुड इवनिंग। लेट अस सी सिकल सेल एनीमिया होता क्या है मेन रूप से। इट इज एन ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर इन विच द अफेक्टेड इंडिविजुअल प्रोड्यूसेस एन अल्टर्ड फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन। ये एक प्रकार का रिसेसिव ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, याद रखना इस टर्म को, ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, मतलब ये सेक्स क्रोमोजोम पे नहीं होगा, ये ऑटोजोम पे होगा, नंबर 1। नंबर 2, ये रेसेसिव कंडीशन में ही ये डिफेक्ट शो करेगा, डिसऑर्डर शो करेगा। लेकिन अगर ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है या होमोजाइगस से डोमिनेंट वाला कंडीशन है, तो उस कंडीशन में ये अपना असर नहीं शो कर पाएगा। मतलब है रेसेसिव, अगर कंप्लीटली दोनों इसमें रेसेसिव है तभी डिसऑर्डर अपना कैरेक्टर शो कर पाएगा और वो लीदल होगा। मोस्ट पीपुल कैरी द हीमोग्लोबिन अलील एंड मेक हीमोग्लोबिन ए। ज्यादातर जो पीपुल है, जो नॉर्मल पीपुल है, उसमें हीमोग्लोबिन जीन प्रेजेंट रहता है जो कि हीमोग्लोबिन ए को फॉर्म करता है नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन सिकल सेल में क्या होता है, इंडिविजुअल्स अफेक्टेड विद सिकल सेल एनीमिया आर होमोजाइगस फॉर द HbS allele एंड प्रोड्यूस ओनली हीमोग्लोबिन S। जो कि हीमोग्लोबिन सिकल सेल के लिए होमोजाइगस रहता है, वो सिंपली हीमोग्लोबिन S प्रोड्यूस करता है जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स है। एंड दिस कॉजेज रेड ब्लड सेल्स टू डिफॉर्म इनटू सिकल शेप अंडर कंडीशंस ऑफ लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। मतलब जिस समय की ऑक्सीजन कंसंट्रेशन थोड़ा लो हो जाता है, उस कंडीशन में इसका शेप डिफॉर्म हो जाता है और कुछ इस प्रकार से सिकल शेप का हो जाता है। यू कैन सी क्लियरली, यहां पर देख रहे हो
और लो ऑक्सीजन कई किसी भी कंडीशन हो सकता है, मान लो कुछ हार्ड एक्सरसाइज किए या माउंटेनिंग पे गए, मतलब पहाड़ वगैरह पे चढ़े जहां पर कि ऑक्सीजन की कमी होता है, या कहीं पर क्राउड वगैरह में गए, भीड़ भड़कम में गए, तो वैसे कंडीशन में हो सकता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तो उस समय में कुछ ऐसा हो जाता है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो द सिकलिंग phenomena causes the lifespan of these cells to be greatly shortened to only a few weeks compared with a normal span of 4 months and therefore anemia results। यहां पर क्या होता है, जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स होता है कुछ ही सप्ताह हो जाता है, इवन कहें कि मैक्सिमम 20 दिन होता है, लेकिन नॉर्मल केस में आरबीसी का जो लाइफ स्पान होता है, कोई बताएगा कितना होता है? यहां पर लिखा हुआ है 4 मंथ, मतलब 120 दिन। ठीक है, दोनों लिख सकते हो। एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ देते, इसका मतलब घबरा मत जाना, बहक मत जाना, ठीक ना। तो यहां पर सिकल सेल एनीमिया का ये है, एबनॉर्मल सिकल सेल्स कैन बिकम क्लॉग्ड in the capillaries throughout the body leading to localized area of oxygen depletion। यहां पर क्या होता है, सिकल सेल के केस में कैपिलरीज में ये ब्लॉक्ड हो सकता है। जैसे कि मान लो ये ब्लड कैपिलरीज है, ये सिकल सेल इस प्रकार से आपस में जुड़ जुड़ के ब्लॉक कर सकता है। तो लोकलाइज्ड, जैसे मान लो कि ब्रेन में, हार्ट में या किसी जगह पे अगर ये जमा होकर ब्लॉकिंग ला देता है, तो वहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगा, मतलब लोकलाइज्ड ऑक्सीजन डेफिशिएंसी क्रिएट होगा। सच एन इवेंट कॉल्ड एज क्राइसिस, टर्म इसके लिए यूज होता है, इस इवेंट को क्राइसिस कहते हैं। कॉजेज पेन एंड समटाइम्स टिश्यू एंड ऑर्गन डैमेज, मतलब जिस एरिया में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा तो हो सकता है उस एरिया में पेन हो। मान लो कि अगर ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी होता है, ब्रेन में होगा तब तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। किडनी में अगर कमी हो गया, मसल्स में अगर कमी हो गया, मान लो अगर हाथ के मसल्स में कमी हो गया ब्लड का बिकॉज ऑफ द क्लॉगिंग, तो क्या होगा कि यहां पर पेन होगा। और अगर ज्यादा देर तक ऐसा रह गया, ज्यादा देर तक, तो हो सकता है वो ऑर्गन ही डिफॉर्म हो जाए। बोले तो इसका एग्जांपल है, किडनी में हो सकता है, मसल्स में हो सकता है, ज्वाइंट्स में हो सकता है, इवन ब्रेन में भी हो सकता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में हो सकता है, लंग्स में भी, मतलब कहीं पर भी ओवरऑल ये हो सकता है क्लॉगिंग। ओके, फॉर दिस रीजंस द होमोजाइगस हीमोग्लोबिन एस HbS इंडिविजुअल यूजुअली हैज अ शॉर्टेन लाइफ स्पान रिलेटिव टू एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसिंग हीमोग्लोबिन ए। तो जो सिकल सेल एनीमिया पेशेंट होता है जो कि रिसेसिव होमोजाइगस है, मतलब हीमोग्लोबिन एस वाला, तो वो उसका लाइफ स्पान ज्यादा नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीजन डिफिशियंसी अगर हुआ तो वो जल्दी ही खिसक लेता है, इस दुनिया से चला जाता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द डिफॉर्मिटीज इन द ब्लड कंपोजिशन। नाउ सिकल सेल हीमोग्लोबिन का हम लोग ये देख लेते हैं कि किस प्रकार से पंडित स्क्वायर में क्रॉसिंग होता है और किस प्रकार से यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। देखो, एक पेशेंट है, मतलब एक इंसान है जो कि कैरियर है हीमोग्लोबिन ए और हीमोग्लोबिन सिकल सेल के लिए, और दूसरा, अच्छा श्यामल गोगोई था उस दिन, मतलब दो ऐसा पेशेंट जो कि कैरियर है सिकल सेल एनीमिया के लिए, जो कैरियर है उसका लिए एक तरफ स्पर्म को लेते हैं, तुम्हें पता होगा, और एक तरफ एग को लेते हैं, क्योंकि तुम लोग बता रहे हैं कि सभी को प्रेजेंट था उस दिन, तो सभी को पता होगा कि एक तरफ स्पर्म लेते हैं मतलब मेल गैमीट, और एक तरफ फीमेल गैमीट लेते हैं। तो जो कैरियर है उसका कुछ कंपोजिशन इस प्रकार से होगा। तो हम लोग जब लेंगे तो एक तरफ HbA HbS, इस तरफ भी HbA HbS, जब इसको क्रॉसिंग करवाएंगे, तो जब क्रॉसिंग करवाएंगे तो HbA HbA मतलब अनअफेक्टेड, नॉट मलेरिया रेसिस्टेंट होगा। ओके, ये मलेरिया रेसिस्टेंट नहीं होगा। लेकिन जो HbS है तो यहाँ पर इसके साथ करेगा क्रॉसिंग और HbA HbS बनेगा, बोले तो ये कैरियर होगा, लेकिन सिकल सेल से अनअफेक्टेड होगा एंड मलेरिया रेसिस्टेंट होगा। अभी हम बताएंगे कि कैसे ये मलेरिया रेसिस्टेंट हो जाता है, क्योंकि कुछ देर पहले बोले थे ना कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो इसका फायदा जरूर होगा, कुछ ना कुछ तो बेनिफिट जरूर होगा, तभी तो ये आज भी एग्जिस्ट करता है सिकल सेल। नहीं तो लॉ ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये खत्म हो गया रहता धरती पर से, जबकि ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, लेकिन खत्म नहीं हुआ। इस केस में भी वही अनअफेक्टेड मलेरिया रेसिस्टेंट होगा, और इस केस में क्या होगा, सिकल सेल डिजीज होगा, क्योंकि बताए थे कि होमोजाइगस रिसेसिव के केस में ये लीदल होगा, हानिकारक होगा, खतरनाक होगा। डन, यहां तक क्लियर है। लेट अस मूव। अब सिकल सेल हीमोग्लोबिन का कुछ इस प्रकार से जब क्रॉसिंग करोगे,
अभी जो देखे थे हम लोग क्या देखे थे, अभी जो देखे थे हम लोग क्या देखे थे, पन्नेट स्क्वायर, और यहां पर सिंपल सेल क्रॉसिंग करवा रहे हैं सिकल सेल का। पेरेंट्स है फिनोटाइप जीनोटाइप, सिकल सेल कैरियर दोनों है, सिकल सेल कैरियर। हेट्रोजाइगस में HbA HbS, HbA HbS जब इसका अलील बनेगा, गैमीट बनेगा, तो HbA HbS HbA HbS, इसके साथ ये आएगा, क्रॉसिंग करवाएंगे, फिर इसके साथ ये आएगा, और इस प्रकार से इसका जीनोटाइप बनेगा, जो कि अभी हम लोग देखे हैं। क्लियर है यहां तक? ऑलरेडी हम लोग इसको इन डिटेल किस प्रकार से क्रॉसिंग करवाते हैं तुम लोग को दिखलाए हुए थे। क्लियर है यहां तक बच्चों सभी का? लेट अस मूव। अब क्या होता है सिकल सेल हीमोग्लोबिन? सिकल सेल allele has been found at a fairly high frequency among human population that are exposed to malaria। सिकल सेल वहां पर पाया जाता है, सिकल सेल allele, और वो भी हाई पॉपुलेशन में, जहां पर की पॉपुलेशन मलेरिया से ग्रसित होता है, जिस एरिया में ज्यादा मलेरिया वाला, फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका वगैरह में ऐसा कैंडिडेट ज्यादा होता है। द प्रोटोजोअन्स जीनस that causes malaria plasmodium spends part of its life cycle within the anopheles mosquito and another part within the red blood cells of human who have been bitten by an infected mosquito। इसका मतलब, इसका केस ये है कि जो मलेरिया पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, वो फीमेल एनोफिलीज में रहता है, तो कुछ वो अपना लाइफ साइकिल फीमेल एनोफिलीज में बिताता है और कुछ लाइफ साइकिल वो ह्यूमन बींग्स के आरबीसी में बिताता है। लेकिन अब मॉस्किटो, अब यहां पर बताते हैं फीमेल एनोफिलीज, तुम लोग रेडियो टीवी पे भी ऐड देखते हो कि फीमेल एनोफिलीज, फीमेल क्यूलेक्स, तो अब सवाल आता है कि हर जगह तो फीमेल फीमेल बोल रहे हैं, मेल क्यों नहीं? क्योंकि मेल का जो प्रोबाइसिस होता है, जो सूंड होता है, वो इतना स्ट्रांग नहीं रहता कि वो ह्यूमन बींग्स या जानवरों को खा सके, मतलब उसमें छेद कर सके। वो सिर्फ फीमेल में ही ऐसा स्ट्रांग प्रोबाइसिस होता है और उसी के थ्रू वो ब्लड को सक करता है। बट टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड, वो जो ब्लड लेता है ना, वो सिर्फ लेता नहीं, कुछ देता भी है। तो लेने के पहले वो सलाइवा इंजेक्ट करता है, और उस सलाइवा में होता है हेपेरिन, जो ब्लड को जमने नहीं देता, एंटीकोगुलेंट का काम करता है। नहीं तो जिस समय वो सकिंग करेगा उसी समय जम जाएगा ना। तो इसीलिए देखते हो जब वो काटता है तो खुजली होता है। तो वो जो सलाइवा एंटर करता है हमारे बॉडी में, उसी के साथ में ये प्लाज्मोडियम आ जाता है। और ये प्लाज्मोडियम अलग अलग प्रकार का होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। जब हम लोग मलेरिया पैरासाइट पढ़ेंगे इन डिटेल, इसका लाइफ साइकिल हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है प्लाज्मोडियम का, तो वहां पर हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे। बस यहां पर इतना याद रख लो कि ये फीमेल एनोफिलीज में भी रहता है, प्लस ह्यूमन बींग्स में भी आता है, और ह्यूमन बींग्स में आरबीसी में आता है और आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देता है। बट इन द केस ऑफ सिकल सेल हीमोग्लोबिन, red blood cells of heterozygotes, that is HbA HbS, are likely to rupture when infected by this parasite, thereby preventing the parasite from propagating। क्या होता है जब ऐसे पैरासाइट, ऐसे पेशेंट में वो प्लाज्मोडियम आता है, तो जैसे ही उसका आरबीसी में एंटर करता है, तो पहले तो एंटर ही नहीं कर सकता उसमें, और अगर एंटर कर जाता है सिकल सेल आरबीसी में, तो क्या होता है, वो रप्चर कर जाता है, फट जाता है, और परिणाम होता है कि उसका लाइफ साइकिल पूरा ही नहीं हो पाता और प्लाज्मोडियम बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाता है। पीपल हु आर हेटेरोजाइगस हैव बेटर रेसिस्टेंट टू मलेरिया देन डू HbA होमोजाइगोट्स। मतलब जो नॉर्मल कंडीशन में रहता है उससे ज्यादा रेसिस्टेंट होता है सिकल सेल वाला, और यही हुआ ना बेनिफिट। अब यहां पर तुम लोग देखे होंगे कहीं पर सिकल सेल अनीमिया लिखा हुआ है, कहीं पर सिकल सेल हीमोग्लोबिन लिखा हुआ है, ऐसा देख रहे हैं, जैसे यहां पर देख रहे हैं सिकल सेल हीमोग्लोबिन लिखा हुआ है, तब इसका मतलब क्या होता है, कैन यू से? देखो, सिकल सेल एनीमिया illustrates the arbitrariness of the terms dominance, incomplete dominance and codominance। यहां पर arbitrariness है, कहीं पर देखोगे डोमिनेंस होता है, कहीं पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है, और कहीं पर कोडोमिनेंस होता है। अब यहां पर जो डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस जो सिकल सेल हेमोग्लोबिन में शो करता है, डिपेंड करता है कि हम लोग उसको किस एंगल से देख रहे हैं, मतलब कैसे एनालाइज करते हैं। The type of dominance inferred depends on the phenotypic level at which the assay is made। मतलब किस लेवल पे, किस स्टेज पे हम लोग इसे एनालाइज कर रहे हैं, किस लेवल पे इसे स्टडी कर रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं, ये डिपेंड करता है। तो ये तीन अलग अलग तरीका है। पहला क्या है, ऑर्गेनिज्मल लेवल, सेलुलर लेवल एंड मॉलिक्यूलर लेवल। क्या होता है ये तीनों? तो पहला केस हम लोग देख रहे हैं सिकल सेल एनीमिया का। इन रिगार्ड टू द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनीमिया,
द हीमोग्लोबिन ए अलील इज डोमिनेंट, मतलब जहां पर कि सिकल सेल एनीमिया है, मतलब जहां पर कि हीमोग्लोबिन ए डोमिनेंट होता है, इन द हेटेरोजाइगोट अ सिंगल हीमोग्लोबिन ए अलील प्रोड्यूसेस इनफ फंक्शनिंग हीमोग्लोबिन टू प्रिवेंट एनीमिया। मतलब अगर ये डोमिनेंट है हीमोग्लोबिन ए वाला अलील, तो अगर एक भी हीमोग्लोबिन ए वाला एलील प्रेजेंट है तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रेजेंट वो जो नॉर्मल वाला है वो प्रोड्यूस करेगा और सफिशिएंट है आदमी को जिंदा रहने के लिए और एनीमिया से बचा के रखने के लिए। ठीक है। In regard to blood cell shape, however, there is incomplete dominance as shown by the fact that in the heterozygote many of the cells have a slight sickle shape। मतलब यहाँ पर इसको हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहेंगे अगर सेल के शेप के आधार पे बोलेंगे तो, क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसलिए कहेंगे हेटेरोजाइगोट कंडीशन में क्योंकि इसका साइज जो है ना हल्का सा डिफॉर्म रहेगा, सिकल शेप रहेगा, कंप्लीट सिकल शेप नहीं रहेगा बट हल्का सा डिफॉर्म रहेगा। एंड फाइनली इन रिगार्ड टू हीमोग्लोबिन इटसेल्फ देयर इज कोडोमिनेंस। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन की बात करते हैं मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कोडोमिनेंस है। तीन देखे, पहला में क्या देखे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यहाँ पर क्या मतलब कंप्लीट डोमिनेंस, यहाँ पर क्या देखे इस केस में कोड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और जबकि फाइनली अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कोडोमिनेंस। क्यों? यहाँ पर हीमोग्लोबिन ए और हीमोग्लोबिन बी दोनों अपना अलग अलग प्रकार का हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करेगा। जो हीमोग्लोबिन ए है वो हीमोग्लोबिन ए नॉर्मल प्रोड्यूस करेगा और जो हीमोग्लोबिन सिकल शेप है वो सिकल शेप प्रोड्यूस करेगा। ओके, नाउ अब हमारा आता है दूसरा एग्जांपल कोडोमिनेंस का, जो है कोट कलर इन कैटल। देखे होंगे इस कैटल को, कहीं ना कहीं तो जरूर देखे होंगे। ऐसे असम में कम इतना भयानक वाला कौ नजर आती है, लेकिन जो पशुपालन करता है मतलब है डिगबोई में भी बहुत है, तुम लोग के गांव में भी बहुत सारा होगा, जहां पर भी तुम रहने वाले होगे नजर आ जाता है। खास करके डिगबोई में तो ऐसे ही घूमते हुए आता है। ज्यादातर एरिया में, इंडिया के ज्यादातर एरिया में ये घूमता हुआ नजर आ जाता है। हाँ, बस ये केस हो सकता है कि वहां पर इतना सुंदर सुंदर नजर नहीं आए। एम आई विजिबल नो स्टूडेंट्स, कैन यू सी मी? नाउ एम आई विजिबल? श्यामल गोगोई, ओके लेट अस मूव। अब आते हैं हम लोग गाय के केस में। कौ 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 ऐसा वाला देखे हो ना, इसको नॉर्मली हम लोग बोलचाल की भाषा में चितकावर कहते हैं। अब तुम लोग इसको क्या कहते हो पता नहीं। मतलब यहाँ पर है ना रेड कलर भी है, व्हाइट कलर भी है। एक्चुअली इसका जो प्रोडक्शन हुआ प्योर रेड कलर गाय से और प्योर व्हाइट कलर गाय से, लेकिन यहाँ पर को डोमिनेंस शो कर रहा है ना कोट कलर में, तो दोनों अपना अपना कैरेक्टर शो कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर कुछ ऐसा है। यू कैन सी हियर, ये ज्यादा क्लियर है। इन कैटल जीन आर स्टैंड फॉर रेड कोट कलर एंड जीन डब्ल्यू फॉर व्हाइट कोट कलर। मतलब अगर आर है तो रेड और डब्ल्यू है तो व्हाइट। व्हेन रेड कैटल दैट इज आर आर are crossed with white cattle that is WW, the hybrids of the F1 generation are of roan color with genotype RW। मतलब जो चितकावर होता है उसको इंग्लिश में रोन कलर कहते हैं। ओके, ROAN, क्लियर है? द रोन कलर इन कैटल कंप्राइजेस डार्क कलर्ड रेड इंटरस्पर्स्ड विद व्हाइट कलर। मतलब ये रेड कलर बिखरा हुआ है हर जगह पे। इन F2 generation रेड रोन एंड व्हाइट कैटल आर प्रोड्यूस्ड इन द रेशियो ऑफ 1:2:1। मतलब एक रहेगा रेड कलर का, दो रहेगा रेड व्हाइट मतलब रोन कलर का, और तीसरा जो होगा एक ही होगा वो व्हाइट कलर का, जो कि हम लोग कोडोमिनेंस का केस में हम लोग देखे थे। यहाँ पर क्रॉसिंग करके पिक्चर के साथ पिक्टोरिकली दिखलाया गया है कोट कलर इन कैटल। यू कैन सी हियर। लेट अस मूव मल्टीपल एलील्स। अब केस आता है मल्टीपल एलील्स का। बच्चों ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। नेक्स्ट डे ज्यादा दिन के बाद नहीं आने वाला है, नेक्स्ट डे कल ही है। ओके